हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था द रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं चेंज इन बॉडी शेप। ठीक है, शरीर के आकार में परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। तो अपनी क्लास के जो लड़के होते हैं वो जूनियर क्लास के लड़कों की तुलना में कैसे होते हैं कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? ब्रॉडर होते हैं। कंधे कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। ब्रॉडर यानी कि चौड़े, है ना। और जो चेस्ट होता है ना, जो छाती होती है, वो भी क्या होती है? वाइडर यानी कि चौड़ी होती है। ठीक, दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी when shoulders generally broaden as a result of growth। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्यूबर्टी की एज होती है तो उस दौरान जब वृद्धि होती है तो वृद्धि में क्या होता है कि वृद्धि के दौरान जो शोल्डर्स होते हैं, है ना, वो जनरली क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ठीक है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। और लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों के अंदर जो कमर होती है, वेस्ट यानी कमर, है ना, वो कैसी होती है? वाइडर होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये किसमें होता है? प्यूबर्टी की स्टेज में ये चेंजेस होते हैं बॉडी में, गर्ल्स और बॉयज में। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो बॉयज के अंदर क्या होता है कि जो जब बॉडी ग्रो करती है तो उनकी जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रोमिनेंटली मतलब कि प्रमुख रूप से, विशिष्ट रूप से वो गर्ल्स से कैसी होती है? इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर परमानेंटली देन इन द गर्ल्स। तो क्या होता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों की जो मांसपेशियां होती है, मसल्स यानी मांसपेशियां जो होती हैं, जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो वो कैसी होती हैं? विशिष्ट होती हैं। ठीक है, विशिष्ट रूप से होती हैं। मतलब लड़कों की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो लड़कियों की तुलना में कैसी होती हैं? विशिष्ट होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वॉइस चेंज, है ना। आवाज में क्या होता है? परिवर्तन आता है। ठीक है, आवाज बदलती है, आवाज में चेंज आता है ना। वॉइस चेंज यानी कि आवाज में परिवर्तन। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। ठीक, तो आपने अपने लड़कों की वॉइस को सुन रखा होगा, है ना। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स है या फिर जो लेरिंग्स होते हैं, है ना, हमारे गले के अंदर क्या होते हैं? लेरिंग्स होते हैं, है ना। वॉइस बॉक्स या फिर जिसे लेरिंग्स बोलते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। बिगिंस टू ग्रो, है ना, वृद्धि होना उनमें मतलब वो क्या होता है कि ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये वॉइस बॉक्स या फिर जिसे लेरिंग्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं? स्वर यंत्र होते हैं, है ना। तो प्यूबर्टी के दौरान देखा होगा कि क्या होता है कि किशोरावस्था में, है ना, जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, जो टीनेज के होते हैं, उनकी वॉइस क्या होती है? चेंज हो जाती है। उनकी आवाज में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनका जो स्वर यंत्र होता है ना, जो लेरिंग्स होते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। ठीक है, तो बॉयज के अंदर क्या होते हैं कि जो ये स्वर यंत्र होते हैं ये बड़े होते हैं। ठीक है ना, लार्जर होते हैं, है ना। डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, है ना। तो मतलब जो लड़के होते हैं उनके अंदर जो स्वर यंत्र होता है ना, वो बड़े रूप में विकसित होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ protruding part of the throat called एडम्स एप्पल। तो लड़कों की जो ये वॉइस बॉक्स होती है ना, आपने देखा होगा जब उनमें वृद्धि हो रही होती है बॉयज के अंदर, तो उनका जो स्वर यंत्र होता है वो क्या होता है कि गले में क्या होता है? बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। थ्रोट यानी कि गला, है ना। प्रोट्रूडिंग मतलब कि निकला हुआ। तो ये क्या कहलाते हैं? थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो ये इन जो उभार जो होता है इसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। अब आगे देखते हैं इन गर्ल्स द लेरिंग्स
इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो लड़कियों में क्या होते हैं कि ये जो लेरिंग्स होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, स्वर यंत्र जो होते हैं, है ना, जिनसे वॉइस निकलती है, जिनकी वजह से वॉइस निकलती है। तो ये जो लेरिंग्स होते हैं ये क्या होते हैं कि साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत कम विजिबल होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। हार्डली विजिबल, विजिबल मतलब कि दिखाई देना, ठीक है। लड़कों में तो क्या होते हैं, ये बाहर की तरफ उभार होता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये लेरिंग्स हैं, मतलब, और इन्हें क्या कहते हैं, इन लेरिंग्स को एडम्स एप्पल कहते हैं बॉयज के अंदर, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होते हैं, ये जो लेरिंग्स होते हैं ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत कम दिखाई देते हैं। होते ये भी क्या है, गर्ल्स के अंदर बाहर की तरफ ही होते हैं, ठीक है, पर ये कम विजिबल होते हैं। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। अब क्या होता है कि लड़कियों में, ठीक है ना, गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि उनकी जो वॉइस होती है, उनकी जो आवाज होती है वो कैसी होती है, हाई पिच की होती है ना। उनकी जो वॉइस की जो वॉल्यूम होती है ना, उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है। तो हाई पिच्ड का मतलब होता है कि उच्च तारत्व, है ना, आवाज का मतलब कि उच्च, जो लड़कियां हैं, है ना, गर्ल्स हैं, उनकी आवाज कैसी होती है, उनकी जो आवाज होती है ना, उनकी जो वॉइस होती है उसका क्या है कि तारत्व जो होता है हाई होता है ना, हाई पिच्ड की वॉइस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है कि गर्ल्स की आवाज कैसी होती है, चुभने वाली, है ना, चुभन पैदा करने वाली, तीखी, मतलब कि वो हाई पिच की वजह से उनकी वॉइस कैसी होती है, एक चुभन पैदा करने वाली होती है ना, चुभने वाली, हाई पिच की वजह से होती है, उच्च तारत्व की वजह से होती है ना। और जो बॉयज होते हैं उनकी वॉइस कैसी होती है, डीप वॉइस होती है, मतलब कि भारी आवाज होती है, ठीक। आगे देखते हैं, इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स। क्या होता है कि जो एडोलसेंट बॉयज होते हैं, किशोरावस्था के जो लड़के होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, कई बार जब मसल्स की जब ग्रोइंग हो रही होती है ना, वृद्धि हो रही होती है, तो उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस कैसी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, ठीक है, हॉर्स मतलब कि कर्कश। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो इस स्टेट में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि मतलब ये जो स्टेट होती है ना, जो इनकी वॉइस जो है वो कैसी हो जाती है, कर्कश हो जाती है ना। तो ये जो कर्कश आवाजें इनकी थोड़े दिनों के लिए ही होती है, ठीक है, रिमेन्स यानी थोड़े दिनों के लिए ही बनी रहती है, और उसके बाद में, है ना, कुछ दिनों बाद में या कुछ हफ्तों बाद में कैसी हो जाती है, ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए होती है ना, और कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है कि इनकी जो वॉइस होती है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो इनके कुछ टाइम बाद में, कुछ दिनों बाद, है ना, क्या हो जाता है कि इनकी जो आवाज है वो नॉर्मल हो जाती है। तो अभी क्या जाना आपने कि जो एडोलसेंस होती है ना, जो किशोरावस्था होती है, उस दौरान क्या होता है कि जो बॉयज होते हैं उनकी तो वॉइस कैसी हो जाती है, उनकी आवाज है ना भारी हो जाती है, ठीक है, और जो गर्ल्स होती है ना, उनकी वॉइस की क्या होती है, हाई पिच होती है ना, उच्च तीव्रता, उच्च तारत्व होता है, पिच मतलब कि तारत्व, है ना, उच्च तारत्व होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब ग्रोइंग होती है ना, किशोरावस्था में जब बॉयज की वृद्धि हो रही होती है, जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि उनकी मसल्स जो है, उनकी मांसपेशियां जो है ना, किशोरावस्था में जो लड़के हैं, है ना, बॉयज हैं, उनकी मसल्स जब ग्रो कर रही होती है ना, मांसपेशियां जो है उनमें जब वृद्धि हो रही होती है, तो उनका जो स्वर यंत्र होता है, उनका जो वॉइस बॉक्स है, उनका जो स्वर यंत्र है ना, लैरिंक्स जो है वो क्या हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज कैसी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, ठीक है।
और ये जो उनकी आवाज है ना, जो ये उनकी कर्कश वाली जो आवाज है, तो ये जो स्टेट है ना, ये अवस्था जो है ये कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए इनमें ऐसी ही रहती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू वीक्स क्या होता है कि इनकी आवाज क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, है ना। सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है, जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं ये होती हैं तेलीय, है ना, वसीय ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, वसायुक्त जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो पसीने की, है ना, पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, है ना, वो होती हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक, तो स्वेट का मतलब पसीना और सीबेसियस ग्लैंड्स, है ना, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स का मतलब पसीना। ठीक है, और जो वसायुक्त जो ग्रंथियां होती है उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उनकी जो क्रियाएं हैं, है ना, उनके जो कार्य हैं उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं। किस दौरान, किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, सीबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, है ना, जो वसीय ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स, तेलीय ग्रंथियां। ठीक है, तो क्या होता है कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि जो पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, है ना, जो सीबेसियस ग्लैंड्स है, उनमें क्या होता है, उनके सिक्रेशन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, उनका जो स्राव होता है, ठीक है, सिक्रेशन यानी कि स्राव, ठीक है, उनसे जो सिक्रेशन निकलता है, उनसे जो स्राव निकलता है, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मैनी यंग पीपल गेट एक्ने and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, तो एक्ने का मतलब होता है, तो उनके चेहरे पे, है ना, बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं प्यूबर्टी के दौरान उनके चेहरे पे क्या होते हैं कि एक्ने शुरू हो जाते हैं, मुहासे आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। और वो किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है ना, इनकी जो स्किन होती है उनके अंदर जो ये ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी, जो सीबेसियस है, जो स्वेट ग्लैंड्स है ना, जो ऑयल ग्लैंड्स होती है ना, तो इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इनके, है ना, तो ये सक्रिय हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा जब सक्रिय हो जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है इनकी सक्रियता, तब उसकी वजह से फेस पर क्या होते हैं, एक्ने और पिंपल्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उनमें भी वो भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, उनमें भी विकास होता है, वो भी विकसित होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। तो फिगर 9.1 और 9.3 के अंदर जो पहले का जो चैप्टर है उसके अंदर ये जो दो फिगर हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन्स की मतलब पिक्चर बताई गई है ना, स्ट्रक्चर बताया गया है, ह्यूमंस के जो सेक्स ऑर्गन्स है उसके बारे में फिगर दिए गए हैं 9.3 और 9.1 में। ठीक है, एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। तो क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, पुरुष के जो लैंगिक अंग होते हैं जैसे कि टेस्टिस और पेनिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, डेवलप कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है इसमें कि द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या हो गया, वो कंप्लीटली डेवलपमेंट हो गया,
तो कंप्लीटली जब डेवलप हो जाते हैं टेस्टिस तो उनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इन गर्ल्स तो ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। और गर्ल्स में क्या होता है कि जो ओवरीज होती है ना, ओवरीज क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है ना, मतलब बड़े आकार की हो जाती है। और उसमें क्या हो जाता है कि जो एग्स हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। अब उसमें क्या होते हैं कि मैच्योर एग्स बनना शुरू हो गए, तो फिर वो क्या होता है कि एग्स मैच्योर होना शुरू हो गए, तो फिर वो क्या होते हैं कि वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स में क्या होता है कि ओवरीज जो होती है, ओवरीज से क्या होता है कि जो मैच्योर एग्स है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के अंदर ओवरीज क्या है, सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और बॉयज के अंदर क्या है, टेस्टिस और पेनिस। अब आगे देखते हैं, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब देखते हैं कि जो मानसिक, ठीक है, रीचिंग मेंटल, अब मानसिकता के जो होती है, और जो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, और जो इमोशनल मैच्योरिटी आती है। ठीक है, यानी भावुकता है ना, मानसिकता और जो बौद्धिक है ना, इस तरह की उनमें क्या होती है, मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। मैच्योरिटी मतलब कि परिपक्वता। तो एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। तो एडोलसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, इस पीरियड में क्या होता है कि जो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है ना, पर्सन की जो थिंकिंग होती है ना, जो सोचने की, उसकी सोचने का जो तरीका होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसके जो विचार होते हैं है ना, उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, चेंजेस आना शुरू हो जाता है। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो फिर क्या होता है कि जो एडोलसेंट्स होते हैं है ना, वो कैसे होते हैं, ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। क्या होता है कि जब किशोरावस्था आती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनका जो सोचने का तरीका होता है, वे ऑफ थिंकिंग मतलब कि उनका सोचने का जो तरीका होता है, वो इस दौरान क्या होता है, उसमें भी परिवर्तन आता है, उसमें भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पहले जैसे थे, पहले उनका जो तरीका था सोचने का है ना, ठीक है, पहले जो तरीका था है ना, उससे उसमें क्या होता है, काफी बदलाव आता है। ठीक है, और बदलाव आने की वजह से क्या होता है, किशोरावस्था में आने पर वो कैसे हो जाते हैं, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पहले से ज्यादा वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। और कैसे हो जाते हैं कि सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है कि ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं एडोलसेंस के दौरान, उनके सोचने के तरीके में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, सोचने के तरीके में परिवर्तन आता है तो उस दौरान क्या होते हैं, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं, पहले की तुलना में वो ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। और वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, जागरूक बनते हैं, सचेत बनते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, तो जो बौद्धिक जो विकास होता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब बौद्धिक विकास। ठीक है, तो बौद्धिक विकास के क्या होता है, उस दौरान होता है। ठीक है, एडोलसेंस के दौरान क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। और क्या होता है कि दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि क्या करते हैं कि जो कंसिडरेबल यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण समय वो व्यतीत करना शुरू, टाइम थिंकिंग है ना, मतलब कि अपना जो टाइम होता है ना, उसको क्या करते हैं कि एक मतलब सोचने में, ठीक है, महत्वपूर्ण जो समय होता है उसे वो थिंकिंग में बिताते हैं। ठीक है, सोचने में व्यतीत करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बौद्धिक विकास भी होता है इसके अंदर। ठीक है, वो क्या होते हैं कि सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं।
ठीक है, इंडिपेंडेंट बनते हैं एडोलसेंस के दौरान, और उनमें क्या होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। फिर और क्या होता है, उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि उनका जो महत्वपूर्ण जो समय होता है, ठीक है, कंसाइडरेबल टाइम यानी महत्वपूर्ण जो समय होता है, टाइम जो होता है वो किस में जाता है, थिंकिंग में, सोचने में वो व्यतीत करते हैं। ठीक है, फिर अपने मतलब महत्वपूर्ण टाइम को वो किसे देते हैं, सोच को, थिंकिंग को देते हैं। तो इन फैक्ट, टेंड यानी देना, तो इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। तो क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि इस टाइम पर क्या होता है कि वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, क्या होता है कि हर एक के जो लाइफ होती है उसमें क्या होता है, उनका जो दिमाग होता है उसकी लर्निंग करने की, है ना, सीखने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ना। लर्निंग करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, अभी तो क्या हो रहा था, यहां तक इतने चेंजेस मैंने बताया आपको। और इसमें क्या चेंजेस होता है कि इनकी जो ब्रेन होता है ना, इस दौरान क्या होता है, दिमाग जो होता है उसमें क्या होता है कि लर्निंग करने की, सीखने की क्या होती है, जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा होती है, मजबूत हो जाती है। ग्रेटेस्ट यानी मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। तो क्या होता है, कई बार जो एडोलसेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें क्या होता है कि उनमें जो ये चेंजेस आते हैं, ठीक है, उन चेंजेस को लेके, है ना, बॉडी में जो चेंज आ रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि इसकी वजह से वो क्या होते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं, खुद को कैसा फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, असहज महसूस करते हैं, और क्या करते हैं कि एडजस्ट करने के लिए, मतलब अपने माइंड को इन चेंजेस को, है ना, एडजस्ट करने के लिए मतलब खुद को तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का मतलब ये है कि जो किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था में क्या होते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे जब चेंजेस होते हैं, है ना, बॉडी में चेंज होते हैं, चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड, दिमाग में भी परिवर्तन आता है, सोचने, माइंड में परिवर्तन मतलब कि दिमाग की जो सोचने की, जो थिंकिंग के जो तरीके होते हैं उसमें भी परिवर्तन आता है, सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया माइंड में, बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो उस दौरान क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, खुद को फिर कैसा फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, असहज महसूस करते हैं, और फिर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राइंग टू एडजस्ट यानी कि फिर ये उसमें क्या है, एडजस्ट करने की, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट एज एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। पर आपको पता है कि जो एडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं, किशोरावस्था से जो गुजर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उनके इनसिक्योर होने का, इनसिक्योर फील होने का कोई भी ऐसा कोई ये रीजन नहीं होता है ना। ये जो चेंजेस होते हैं, इनसे इन्हें मतलब इनसिक्योर फील होने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये इनसिक्योर फील करने का, है ना, असहज महसूस करने का ये कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। तो दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। क्यों मतलब इनसिक्योर फील करने की क्यों जरूरत नहीं है, असहज महसूस करने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, वृद्धि के, है ना, ग्रोइंग अप यानी वृद्धि के ही क्या होते हैं, ये एक प्राकृतिक भाग होते हैं, नेचुरल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं, है ना। इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो या तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा, है ना। और इसका जो बचे हुए जो है पार्ट्स, इसके बचे हुए जो टॉपिक है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।